मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपिका है। मैं एक हाउसवाइफ, मदर, साथ ही साथ टीचिंग एस्पिरेंट हूँ। अगर मैं अपनी क्वालिफ़िकेशंस की बात करूँ तो मैंने मास्टर्स किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी से एंड मैंने डीएलएड किया है अपना लखनऊ राइट से और यूपी टेट एनसीटेट क्वालिफाइड हूँ। करेंटली मैं टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप सभी के साथ यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। अगर टीचिंग एग्ज़ाम की बात करें तो सुपर टेट अभी आया नहीं है, तो मैंने सोचा है मैं DSSB PRT को टारगेट करूँगी। एंड अभी देखिए मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मैं मॉर्निंग से अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। पूजा कर ली थी एंड शिवा का और ये मेरा ब्रेकफास्ट है। कभी हेल्दी, आज मैंने इसको बिस्किट और टोस्ट चाय के साथ देना प्रेफर किया है। चाय में सिर्फ ये डिप करता है, चाय पीता नहीं है, तो कोई बात नहीं। और अभी 12 बज रहे हैं। मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट लॉट स्टार्ट करूँगी और मैं कोशिश करती हूँ 4 से 4.5 घंटे निकाल पाऊँ, क्योंकि आप समझ ही रहे हो DSSB PRT में नेगेटिव मार्किंग भी है और कट ऑफ कितनी जाती है 157, 157, 150 प्लस मान के ही आप चलो जनरल कैंडिडेट्स की। तो और अगर उसमें सब कुछ सारे और लेवल भी अच्छा खासा आता है, अगर मैं अपनी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाऊँगी तो अगला बंदा तो 6 घंटे पढ़ रहा है और उसके पास वर्कलोड भी कम है, तो मुझे तो पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब हम हाउसवाइफ्स को अगर एग्ज़ाम टारगेट करना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। मेंस एग्ज़ाम मतलब किसी लाइक सीटेट यूपीटेट के लिए इतना नहीं पढ़ना पड़ता है, 1 से 1.5 घंटे मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी 1 घंटे की मैंने पढ़ाई कर ली थी और मैं अपनी पढ़ाई को ऐसे ही शिफ्ट वाइज करती हूँ। अगर मैं बात करूँ तो इस समय मैं इंग्लिश में वोकैब्स और करंट अफेयर्स, मैथ्स यूट्यूब से कंप्लीट कर रही हूँ। और बात करूँ तो कुछ जैसे कि जीए वाले सेक्शन, जीएस वाले सेक्शन में अपना आता नहीं है, जैसे कुछ केमिस्ट्री का पार्ट है, कुछ इकोनॉमिक्स का पार्ट है, डेली थोड़ा थोड़ा एक 1.5 पेज उसे कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। और अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा है। आफ्टरनून में मेरा मोटो यही रहता है, सुबह ब्रेकफास्ट हो गया, ठीक है। फिर मैं जो थोड़ा बहुत हो पाता है काम हो पाता है, फिर मैं 1 घंटे की पढ़ाई ज़रूर करूँगी। बहुत मॉर्निंग में मैं नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि आप सभी को, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, उनको पता है कि मैं लेट नाइट स्टूडेंट हूँ। अब जब बंदा लेट नाइट सोएगा तो मॉर्निंग में पढ़ना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। सो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट के बाद जो काम पेंडिंग हो जाते हैं वो मैं छोड़ देती हूँ। आफ्टरनून का लंच करवाने के बाद शिवा को थोड़ा अगर टाइम मिलता है तो उसमें भी पढ़ने के बाद फिर मैं रिमेनिंग काम कंप्लीट करती हूँ। अभी जैसा कि पता ही है हमें कि 1 महीने में होली है, तो मुझे तो सब कुछ देखना है, यहाँ का वहाँ का सब कुछ देखना है, तो मैं थोड़ा थोड़ा काम कंप्लीट कर रही हूँ। जैसे ये सब डिब्बे रखे हैं ना, मैंने किचन में सब कुछ रख रखा है, तो इनको मैंने क्लीन किया, एक दिन 3 दिन से कर रही हूँ। और ये पेपर वगैरह बदले, फिर आफ्टरनून का लंच वगैरह हो गया था, अराउंड 3:30 बज रहा है। अब मैं ये झाड़ू पोछा करूँगी। मेरा कोई ये नहीं है कि मुझे सुबह ही करना है, अब सुबह इतना टाइम ही नहीं रहता है, मैं कैसे करूँ? या तो एक बार खाना बना के रख दूँ। अब एक बार खाना बनाने में मेरा काम चलता नहीं है, मुझे बच्चा है, 2 से 3-4 बार कुछ ना कुछ बनाना, प्रिपेयर करना पड़ता है इसके लिए, है ना। चाहूँ तो मैं कुछ स्नैक्स वगैरह में ही काम चला सकती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि हेल्दी फूड दिया जाए बच्चों को, क्योंकि स्नैक्स तो बच्चे ऑलरेडी खा लेंगे ना, चिप्स, चॉकलेट, टॉफ़ी। बात ये है कि ये लोग खाना खाना और मिल्क पीना ये सब प्रेफर नहीं करते हैं। ये एक हैबिट हमें बच्चों में डालनी चाहिए, है ना। फिर अपनी ये पढ़ाई का मैं सेकंड स्लॉट स्टार्ट कर रही हूँ और मैंने अभी आपको टाइमर दिखा दिया है। शिवा को नमकीन का आजकल बहुत क्रेज़ है और ये क्या करता है, नमकीन भर के लाता है कटोरी में, कटोरी को कोको बोलता है और पूरे बेड पे फैला देता है। फिर मैं इससे पूछती हूँ, बेटा क्यों गंदा करते हो इतना। नाउ अभी बात करूँ तो यही प्रिपरेशन है। कल मैं पढ़ रही थी तो आदित्य रंजन सर के बैच में उनकी लाइन से या उनके किसी स्टूडेंट के, आई डोंट नो, बट मैं तो उन्हीं की बोलूँगी। तो उन्होंने बोला जीतने के लिए तो बस एक जुनून चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जीतने के लिए तो बस एक जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जुनून चाहिए।
देखिए ये लाइंस मुझे कहीं न कहीं मैं अपने आप से कोरिलेट कर पा रही हूँ। मैं ये कोरिलेट कर रही हूँ, आप सभी ये कोरिलेट करना जितने भी हाउसवाइफ़ हैं या जिनके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये सोचिए सिलेबस ही तो है ना यार, पढ़ लेंगे ना धीरे-धीरे। जैसे मैं अपनी बात करूँ त ना तो मुझे मैथ्स में लाइक जैसे टाइम एंड वर्क एवरेज है, परसेंट ये सब तो मैं बना लेती हूँ। अब जैसे वो ट्रेन वाले क्वेश्चन्स है, मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ। आज भी मैंने 3 दिन में एक वीडियो कंप्लीट करी है सर की एंड आज भी मैंने रिवाइज़ करा तब मैं मुझे कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट आए हैं। मेरे फादर भी बोलते हैं एक चीज़ को आप नहीं आ रहा है, अगला बच्चा 2 से 3 बार में पढ़े ले रहा है, 1 बार में पढ़ा, आप 10 बार पढ़ो, आएगा कैसे नहीं भाई? किताब ही तो है, कोर्स ही तो है, पढ़ लो ना। ये बात है। अब ये पढ़ लो ना वाले में पता है क्या होता है? जैसे हमारे पास टाइम कम है, तो बेशक अगला बंदा 6 महीने में निकाल लेगा, 1 साल में निकाल लेगा, हमें 1.5 साल लग जाएँगे बहुत ज़्यादा, है ना? लेकिन पता है कॉन्फिडेंस की बात जो होती है ना, जैसे आपको लगता होगा ना जो बंदे पढ़ते हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। क्यों होता है? अभी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, आपके अंदर नहीं कॉन्फिडेंस होगा, ज़ीरो कॉन्फिडेंस लेवल होगा। क्यों? जब आप धीरे-धीरे स्टार्ट करोगे ना, जैसे मुझसे भी सब पूछते हैं जीएस कहाँ से पढ़ा, मैथ्स कहाँ से पढ़ा, क्या कहाँ से पढ़ा? जब धीरे-धीरे आप स्टार्ट करोगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद ना खुद समझ में आ जाएगा कि हमें क्या चीज़ कहाँ से कैसे कवर करनी है ना? कॉन्फिडेंस सिर्फ़ और सिर्फ़ किताबों से आता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन से आता है, मैं कहना चाहूँगी और किसी चीज़ से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। जब आप बोल रहे हो ना आपको खुद ही लगेगा कि लाइक नहीं मैं ऐसी बात बोलूँगी या बोलूँगा कि अगला बंदा कुछ ठहर सके मेरी बात सुनने के लिए। तभी मतलब लगेगा कि हाँ, मेरे पास क्वालिफ़िकेशन है, मैं कुछ सही बोल रहा हूँ। ठीक है? तो आज भी बात करूँ तो कल है संडे, तो मैं जनरली 1:30 से 2 बजे सोती हूँ और सुबह 7:30 तक उठ जाती हूँ और कल है संडे तो मैं 8:30 तक 8 तक भी उठ जाऊँगी, कोई बात नहीं। बट मैं टारगेट्स को ज़्यादा अचीव कर लूँगी। संडे को एज़ अ अपॉर्च्युनिटी ट्रीट करूँगी। हालाँकि संडे को बहुत काम होते हैं, आपको सभी को पता है कि जो वीकेंड के नेसेसरी काम होते हैं वो सब भी करने होते हैं। बट कोई बात नहीं, पढ़ाई भी तो हमें ही करनी है ना। इस बार मेरा टारगेट है 2024 में DSSS में पीआरटी आएगी, वो उसका एग्ज़ाम देखिए बहुत टफ आता है। मैं उसमें तो नहीं, अगर हाँ सुपर टेट की उसके लिए तो मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ और सुपर टेट की आ गई तो फिर मेरी चांदी है। मैं बहुत मेहनत करूँगी कि लाइक कहीं ना कहीं लग जाए, क्योंकि अभी ये सिचुएशन हो गई है कि शिवा ही हुआ है और अभी उम्र भी ऐसी कुछ नहीं है मेरी, मैं बोलूँगी 26-27 तक तो लोग शादी ही करते हैं। मतलब आजकल मैं शहरों की बात कर रही हूँ, गाँव वगैरह में तो जल्दी करवा दी जाती हैं 21-22 में है ना। सो अभी 1:30 बज गया था। एक बार मैंने टाइमर आपको दिखाने के चक्कर में क्या किया कि वो मेरे से बंद हो गया था। ये ट्रेन वाले क्वेश्चंस आप देखना, ये ट्रेन वाले क्वेश्चंस मैंने लगाए थे आदित्य रंजन सर के डाक से। तो नाइट को मैं 12 बजे पढ़ने बैठी थी या 11:30 बजे, आई गेस मैंने टाइम दिखाया था, आपने देखा होगा। एंड 3 बजे तक पढ़ाई की थी, उसी बीच में एक मोटिवेशनल वीडियो भी बना दी थी। बस 5-10 मिनट मेरा उसमें लगा था, 10-5 मिनट, क्योंकि आप कंटिन्यूएशन में इतना पढ़ भी नहीं सकते, 5-10